साल 2030 में एक भयानक सुनामी आने वाली है जो दुनिया के कई बड़े शहरों को तबाह कर देगी। वेलेंसिया, बार्सिलोना, मर्सिली, रोम, एथेंस, इस्तांबुल और ऐसी ही कई कोस्टल सिटीज पानी में समा जाने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यूनेस्को के लीडिंग ओशियानोग्राफर बर्नार्डो अलिएगा मानते हैं कि इस डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी 100% है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की माने तो हर 10 सालों में पृथ्वी पर आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या 3 गुना तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक हर साल दुनिया 560 नेचुरल डिजास्टर्स देखेगी। दोस्तों, स्पेन के कैनरी आइलैंड पर कम्बरी विएजा नाम का एक एक्टिव वोल्केनो है। एक एवरेज वोल्केनिक इरप्शन 7 से 10 दिन चलता है, पर कैम्बरी विएजा में इरप्शन एवरेज से कहीं ऊपर है। साल 1971 में इसने अपनी हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट इरप्शन किया था और वो भी 25 दिन तक चला था। साल 1585 के कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस साल ये वोल्केनो लगातार 84 दिनों तक एक्टिव रहा था, पर अभी ये पहले से भी भयानक रूप ले चुका है। इस एरिया में जमीन के अंदर इतना मैग्मा है कि एक वोल्केनिक ओपनिंग से बाहर आने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए कैम्बरी विएजा से 900 मीटर की दूरी पर एक और ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगली बार जब इस वोल्केनो में इरप्शन होगा तो लावा दूर दूर के एरियाज तक फैल जाएगा और लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना ही लास्ट ऑप्शन बचेगा। वोल्केनो से निकले डस्ट और स्मोक में क्लोरीन और फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ सांस लेना खतरे से खाली नहीं होगा और यहाँ रहने वाले लोग सालों तक अपने घर नहीं लौट पाएंगे। ये तो हुई कैम्बरी विएजा की बात, पर दुनिया में एक वोल्केनो ऐसा भी है जो एक आइलैंड नहीं बल्कि कई शहर और देश बर्बाद कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के बिग आइलैंड ऑफ हवाई पर स्थित हेलिना स्लम्प की। एक समय ये एक एक्टिव वोल्केनो हुआ करता था, पर आज ये डर का दूसरा नाम बन चुका है। ये इतना खतरनाक है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर से ज्यादा इससे खौफ खाती है। दरअसल इसका 12,000 किलोमीटर रॉक बुरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है और कभी भी पैसिफिक ओशियन में कोलैप्स हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समुद्र में सुनामी आ जाएगी और यूनाइटेड स्टेट्स सहित यूरोप की कई मेजर कोस्टल सिटीज पानी में समा जाएंगी। जियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि आज से 1,20,000 साल पहले इसी आइलैंड के पास सेम इंसिडेंट देखने को मिला था। उस समय समुद्र में आई सुनामी की लहरें 400 मीटर ऊंची रही होंगी। जस्ट इमेजिन कि अगर आज ऐसी सुनामी आ जाए तो कितनी बर्बादी हो सकती है। टेक्टोनिक प्लेट्स में थोड़ी सी मूवमेंट हेलिना स्लम्प में ट्रिगर पॉइंट का काम कर सकती है और इसका खतरनाक अंजाम दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन को झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं टोबा की। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर मौजूद ये एक शांत लेक लगती है, पर आज से हजारों साल पहले ये एक एक्टिव वोल्केनो का माउथ हुआ करता था। इस लेक के नीचे एक बेसिन मौजूद है जहाँ मैग्मा लगातार बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट का ऐसा अनुमान है कि जब मैग्मा का ये भंडार इरप्ट होगा तो सुनामी ही नहीं बल्कि 9.0 मैग्नीट्यूड का एक भयानक अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में शॉक वेव्स क्रिएट होंगी और इससे पूरी दुनिया कांप जाएगी। पर ये डिजास्टर कब होगा? कल, आज से 5 साल बाद या फिर कई 100 साल के बाद? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। टोबा में जो कुछ भी होगा वो एकदम अचानक से होगा और इसके बारे में हम पहले से कुछ पता नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, कनाडा के वैंकूवर आइलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया तक एक और खतरा फैला हुआ है, जिसे हम कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन वो बाउंड्री होती है जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे स्लाइड करती है। आमतौर पर ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है और सालों के समय में टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ सेंटीमीटर ही मूव करते हैं, पर कैस्केडिया सबडक्शन जोन पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत तेज मूवमेंट होती है। साल 1700 में तो इसके कारण 9.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आ गया था। इस एरिया में अगला अर्थक्वेक कब आ जाए कोई नहीं बता सकता, पर ये इसका एकमात्र खतरा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के प्रोफेसर क्रिस गोल्डफिंगर का मानना है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन का अर्थक्वेक कई नेचुरल डिजास्टर्स को इनिशिएट करने का काम कर सकता है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियस, सैन गैब्रियल और सैन जैकिंटो फॉल्ट्स मौजूद है। इन एरियाज में भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट काफी बिगड़ी हुई है। इनके कारण साल 1906 में सैन फ्रांसिस्को में और 1989 में लोमा प्रिएटा में अर्थक्वेक्स देखने को मिले थे। अगर कैस्केडिया सबडक्शन जोन इन एरियाज को ट्रिगर कर देता है तो कम से कम 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना होगा। अब जरा सोचिए कि अगर नेचुरल डिजास्टर्स की ये चेन रिएक्शन लगातार आगे बढ़ती रहे तो क्या होगा। आज से करीब 6 लाख साल पहले जब पृथ्वी एक नए फेज में एंटर कर रही थी, तब नॉर्थ सी में मौजूद 300 किलोमीटर लंबी आइस वॉल समुद्र में कोलैप्स कर गई थी। इससे पहले तो अर्थक्वेक आया और उससे 6 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी। ये सुनामी की लहरें स्कॉटलैंड के कोस्ट से टकराई और वहाँ भी काफी तबाही देखने को मिली। आज के समय में जहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशियंस का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, वहाँ सुनामी जैसा खतरा कभी भी आ सकता है। सपोज करो कि हमें एक बार फिर ऐसा नॉर्थ सी में देखने को मिलता है, तो इसके कारण नॉर्दर्न यूरोप के स्कैंडिनेविया रीजन में आने वाली कोस्टल कंट्रीज काफी अफेक्ट होंगी। इससे दुनिया भर के क्लाइमेट तेजी से बदलेंगे और पोलर रीजन से ट्रॉपिकल हरिकेन्स और टाइफून्स की शुरुआत होगी। नेचुरल जियोसाइंस जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का अनुमान है कि साल 2020 में पोर्तुगल में आया सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म अल्फा और 2022 में कनेक्टिकट में आया ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी नेचुरल
नेचुरल डिजास्टर्स की इसी चेन रिएक्शन की शुरुआत के संकेत हैं। येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जोशुआ स्टडहोम का कहना है कि हम इंसानों के पास फ्यूचर में आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और यही कमी हम पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है। एक और जहां कस्केडिया सबडक्शन जोन के खतरे के लिए साइंटिस्ट 200 साल की टाइमलाइन देते हैं, तो टोबा जैसा डिजास्टर किसी भी पल आ सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, हम इंसान और हमारी सिविलाइजेशन तबाही से सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर की दूरी पर है और यकीन मानिए उस एक डिजास्टर के सामने हमारी पूरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी घुटने टेक देने वाली है और हमारा अंत भी डायनासोर की तरह ही होने वाला है। होपफुली नियर फ्यूचर में इंसान नेचुरल डिजास्टर्स को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने का कोई मेथड खोज निकाले। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।